हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएसआर ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में सीईटी सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैव चिकित्सा का अर्थ क्या है? आंसर है वायरस, जीवाणु आदि के माध्यम से चिकित्सा। प्रश्न नंबर 2, शुष्क बर्फ क्या है? आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 3, डायनामो एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रश्न नंबर 4, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका सही आंसर है चांदी। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर में काम आने वाली चिप्स किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 6, किसी क्लोन में विद्यमान विविधता का कारण है? इसका सही आंसर है केवल वातावरणीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 7, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है? आंसर है सरसों का। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रहे गए हैं, जैसे कि घरों में विद्युत का संयोजन समांतर क्रम में होता है। कोरोना जो है वो एक रज्जु की आरएनए वायरस है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको का गठन 1992 में किया गया। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो यह पोषण स्तर कहलाती है। उसके बाद है बायोमास का उल्टा पिरामिड पाया जाता है तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। और उसके बाद राजस्थान में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का गठन कब किया गया? तो ये जो किया गया था वो 2005 में किया गया। उसके बाद आगे भारतीय नौसैनिक प्रणाली नाविक में 7 उपग्रह हैं। इसके बाद इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो ये मेटासेट था। उसके बाद चंद्रयान 1 जो है वो PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान 2 GSLV MK3 जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद मंगलयान की बात करें तो ये PSLV C25 द्वारा लॉन्च किया गया था। और उसके बाद आदित्य L1 जो कि सोलर मिशन है PSLV C57 द्वारा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। आगे 8वां नंबर का प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ओम। क्वेश्चन नंबर 9, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कौन सी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? तो ये थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सही आंसर है शहद के। क्वेश्चन नंबर 11, खसरा की बीमारी होती है जो कि रूबेला वायरस से होती है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये मैंने बता दिया, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 12, पीतल किन का जो है वो मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 13, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो किसके बने होते हैं? तो ये जो हैं वो आपको पता ही होगा, कवक और शैवाल से बने होते हैं। उसके बाद कुनेन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? तो ये जो है वो आवर्त बीजी पादप से प्राप्त होती है। अगले नंबर का प्रश्न है कि पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है? आंसर है 206। क्वेश्चन नंबर 17, बत्ती वाले स्टोर में केरोसिन में बत्ती के ऊपर जाने का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, तो ये जो है वो 21वें गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र की संख्या में कारण होता है। उसके बाद है, रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ये एक नाभिकीय प्रक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां, खाने का सोडा है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? आंसर है भारत में मतलब थोरियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, समस्थानिक C14 किससे संबंधित है? तो ये जो है वो फॉसिल यानी कि जीवाश्म के आयु निर्धारण में संबंध है। उसके बाद है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है? तो इसको कहते हैं नाभिकों का संलयन। उसके बाद है, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किस अंग में पित्त का संचय होता है? तो आंसर है पित्ताशय में।
उसके बाद अगला नंबर का 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक रंगीन टेलीविज़न 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बना होता है। यह है लाल, पीला और नीला। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। आंसर है अनंत। अगला प्रश्न है, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? जो कि फल से प्राप्त होता है। ये अफीम का ही एक अफीम में पाया जाता है। उसके बाद है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो आंसर है पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये वसा में सर्वाधिक मात्रा होती है। उसके बाद है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जो कि तने से या प्रकंद भी इसको कहते हैं। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आंसर है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये जो है वो एमाइलेज एंजाइम है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो इसका आंसर है क्रेब्स चक्र। उसके बाद विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। तो ये एक एमिनो अम्ल है। उसके बाद किस हार्मोन के स्रावित होने पर हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो यह है एड्रेनलिन। उसके बाद अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 40, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है? तो ये कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है? तो ये 2000 से 2500 सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद है, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है वो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैला पदार्थ का निष्कासन। उसके बाद है, हमें वास्तविक सूर्य से कुछ समय पूर्व ही सूर्य दिखाई देते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दिखाई देते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन का स्रावण करती है? ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो ये पीयूष ग्रंथि। गोताकारों द्वारा जो समुद्र में ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मतलब मिश्रित किया जाता है? तो ये हीलियम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? तो ये जो है वो 128 बीट तक होती है। उसके बाद है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो आपको पता ही होगा, ये लाल पांडा है। उसके बाद फिटकरी किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ करती है? तो इसका सही आंसर है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद पारजेनी फसल स्वर्ण चावल किस लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ये जो है वो विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं। उसके बाद है, मेमथ किस जंतु का पूर्वज है? तो ये हाथी का पूर्वज है। उसके बाद है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है? तो ये पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो अग्र मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क प्रमस्तिष्क भी इसको कहते हैं। आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ये तो पता ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु कौन सी है? तो आंसर है सोना। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा असंक्रामकता का संबंध सर्वाधिक संबंध किससे है? तो ये लिम्फोसाइट से है। उसके बाद 57, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। उसके बाद चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो ये शैलोद्भिद पादप कहलाते हैं। उसके बाद है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? ये हर्बेरियम कहलाता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? तो ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। उसके बाद है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो आंसर है जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वन नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे हैकिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहला व्यावसायिक वायरस कौन सा था? या मतलब क्या नाम था? तो आंसर है ब्रेन वायरस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह डैश निरूपण करता है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद है, राडार के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर है टेलर और यंग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रायोगिक भू-स्थिति संचार उपग्रह कौन सा था? तो आंसर है एप्पल। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जीवित कुतिया लाइका को ले जाने वाला प्रथम यान कौन सा था? तो इसका आंसर है स्पुतनिक 2। आर्यभट्ट को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था? जो कि 1975 में। तो ये बीकानेर से प्रक्षेपित किया गया था।
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भारत के ओडिशा में स्थित है। 74 नंबर का प्रश्न है, राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका आंसर है सोयूज T11। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रह को किस यान के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है PSLV-C-37 द्वारा। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो इसका सही आंसर है SLV-3। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि अबिंदुकता के दोष निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर है बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। टीका लगाना किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? आंसर है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का। अगला प्रश्न है, भारत नेट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? आंसर है 2015 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था? आंसर है 22 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली की शुरुआत कब हुई? आंसर है 1988 से हुई थी इसकी शुरुआत। अगला प्रश्न है, मेगाट्रॉपिक संयुक्त मिशन है मतलब किन देशों का है? तो ये भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड का बहुलक कौन सा है? आंसर है बेकेलाइट। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर है अग्र मस्तिष्क या इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है या क्या कहलाती है? तो आंसर है सार्कोमियर। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके इस CT के एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो और आगे भी जो है वो इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उससे संबंधित जितने भी हैं वो मैं ज़रूर लेके आऊँगा और सभी जो है वो इम्पोर्टेंट ही लाऊंगा। तो उनका पैटर्न जी में भी मतलब RSMSSB का पैटर्न भी यही रहता है, कोई अलग सा नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।